गॉड्स से पावरफुल बट स्टिल मॉर्टल। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो वीरस को भी टेंशन दे सकते हैं। एंड नंबर 1, ऑनेस्टली इसने पावर स्केलिंग को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सो वीडियो एंड तक देखना वरना तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर लिस्ट में नीचे मिल सकता है। वैसे ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसलिए रिस्क मत लो और चुपचाप वीडियो एंड तक देखो। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को पहले ये सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। इस रैंकिंग में कोई गॉड्स एंजल्स नहीं है, ये बस स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स की लिस्ट है। अब वो मॉर्टल्स एनिमे से भी हो सकते हैं और मांगा में से भी हो सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं नंबर 10 से, ऑरेंज पिक्लो। द पिक्लो वंस अ विलन, देन अ मेंटोर, देन फॉरगॉटन। और फिर ड्रैगन बॉल सुपर हीरो ऑरेंज पिक्लो इज रिडेम्पशन पर्सोनिफाइड। शेंड्रो ने उसके हिडन पोटेंशियल को अनलॉक किया, बट रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या था? सेल्फ एक्सेप्टेंस। पिक्लो ने फाइनली एक्सेप्ट किया और ड्रैगन बॉल सुपर का साइड कैरेक्टर नहीं है। और जब एक वॉरियर अपनी आइडेंटिटी को एम्बेरस करता है, उसका पावर लेवल मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसी मल्टीपल पावर के साथ ऑरेंज पिक्लो ने गामा 2 को एक ही पंच में धूल चटा दी थी। वो तो सेल मैक्स को भी अपना चटवा देता, पर वो गोहन बीच में आके सेल मैक्स को बचा लेता है। वरना सेल मैक्स हो बाकी तो पूरी सीरीज में ओरा फार्मिंग करता रहता है, कोई टक्कर में नहीं है पिक्लो के। लेकिन अगर पोटेंशियल अनलॉक करने की बात आती है तो नेक्स्ट कैरेक्टर लिटरली विशेड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। नंबर 9, जिरेन। हाँ, शॉक लग रहा है जिरेन को नंबर 9 पर देखकर। सो लिसन केयरफुली। टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम पे जिरेन वाज द डेफिनेशन ऑफ मॉर्टल परफेक्शन। उसका रॉ पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास कर रहा था। उसका बैक स्टोरी लॉस, उसका मोटिवेशन एब्सोल्यूट जस्टिस, उसकी स्ट्रेंथ प्योर डिसिप्लिन। बट 2026 स्केलिंग के हिसाब से न्यू आर्ट्स ने उसको स्लाइटली पुश बैक कर दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि टूर्नामेंट में गोकू से हारने के बाद उसने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया। ऑब्वियस सी बात है, वो भी अपने यूनिवर्स में ट्रेनिंग करके पहले से ज्यादा पावरफुल बन गया होगा। हालांकि अभी तक हमें ओरिजिनल मांगा या सीरीज में कहीं भी जिरेन के बारे में कोई चीज मेंशन नहीं करी गई, इसीलिए इस हिसाब से जिरेन को नंबर 9 से ऊपर रखना कुछ सही नहीं रहेगा। बिकॉज इस लिस्ट में आगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स है। नंबर 8 पे है मोरो। ये गैलेक्टिक पेट्रोल प्रिजन आर्क का मेन विलन है और इसको कोई नॉर्मल विलन मत समझना। ये एशियंट मैजिक यूजर प्लस प्लेनेट ईटर मोरो है। पूरे प्लेनेट की एनर्जी ड्रेन कर सकता है। जितनी एनर्जी उतना ही स्ट्रांग एंड एंग बन जाता है। एक सेकंड, इस हिसाब से तो मोरो की पावर लेवल की कोई लिमिट्स नहीं है। प्लेनेट की एनर्जी एब्सॉर्ब करो और जितना चाहे उतना पावरफुल बनते जाओ। फाइट के बीच में एनिमी की पावर खींच सकता है और सिर्फ पंचेस नहीं, स्पेल्स और लॉन्ग रेंज मैजिक भी यूज कर सकता है। और यही सब करके इजीली सुपर सेन बिली गोकू एंड वेजिटा को ओवर पावर कर दिया था। और ये मोरो यहीं तक ही नहीं रुकता, अर्थ के साथ मर्ज होकर गैलेक्सी लेवल थ्रेड बन जाता है। और जिस हिसाब से मोरो की एनर्जी एब्जॉर्ब करने की पावर है, उसे वो नंबर 2 एंड नंबर 1 पे जो है उसे भी हरा सकता है शायद। हाँ शायद, क्योंकि गोकू ने मोरो को हरा दिया था और बस गोकू को पता है मोरो को डिफीट करने के लिए उसको क्या कुछ करना पड़ा था। खैर, इसके बाद है नंबर 7 पे ग्रैनोला। ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ स्पैन टू बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल इन यूनिवर्स 7। थिंक अबाउट दैट, ही ट्रेडेड टाइम फॉर पावर। ये एक मेटाफर है कि हम भी रियल लाइफ में शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ के लिए लॉन्ग टर्म लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं। ग्रैनोला का आर्क एक वार्निंग है। पावर मिल सकती है इंस्टेंटली, बट कॉन्सिक्वेंसेस भी इंस्टेंटली फॉलो करते हैं। किसी ने कहा था लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। और जब आप आर्टिफिशियली टॉप पे पहुंचते हो, कोई और आपको डिथ्रोन करने के लिए रेडी होता है। अब आते हैं जरा ग्रैनोला पे, जिसने यूनिवर्स से उनका स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल बन के क्या उखाड़ा था। उसकी स्पेशल एबिलिटी वाइटल पॉइंट्स पे अटैक करना है। वो ओपोनेंट की बॉडी की वीक स्पॉट देख सकता है, हाँ, अपनी स्पेशल राइट आई की वजह से। और एक ही प्रीसेस स्ट्राइक में अल्ट्रा एक्सटिंक्ट गोकू को सुला दिया था, हमेशा के लिए नहीं, बस थोड़े टाइम के लिए। अब गोकू के बाद वेजिटा की बारी आती है। वेजिटा के साथ फाइट करके उसको एक्सट्रीम डिफिकल्टी तक पुश किया और वेजिटा तब अपने अल्टर ईगो फॉर्म में था। इवन ग्रैनोला ने गैस से भी फाइट की थी। और इसके बाद गैसी है नंबर 6 पे। गैस ने भी विश किया था स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए और कुछ टाइम के लिए ही ट्रूली वाज। उसका फॉर्म कंसिस्टेंटली इवॉल्व हो रहा था, बट ये अनस्टेबल पावर थी। ड्रैगन बॉल ने क्लियर मैसेज दिया, इफ योर स्ट्रेंथ इज नॉट अर्नड इट विल कंज्यूम यू। और लिटरली कंज्यूम किया गैस रैपिडेटली अजेड। व्हाट इफ अल्टीमेट पावर एक्चुअली शॉर्टन्स योर एग्जिस्टेंस। वैसे उसके बहुत सारे फिट्स भी है, जैसे कि वो गोकू एंड वेजिटा को इजीली ओवर पावर कर रहा था। ग्रैनोला को भी आराम से हरा दिया, जो कि पहले स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल था। एक टाइम पर गैस, अल्ट्रा एक्सटिंक्ट गोकू, अल्ट्रा ईगो वेजिटा एंड ग्रैनोला तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया था। अब लिस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स के जोन में एंटर कर रही है, बिकॉज नाउ वी आर स्टेपिंग इनटू साइयन टेरिटरी। नंबर 5 पे है ब्रोली। ब्रोली का फुल पावर फॉर्म ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में देखने को
को मिला था। ये उसका लेजेंडरी टाइप साइयन स्टेट है जिसमें उसकी पावर अनकंट्रोलेबल लेवल तक ग्रो करती रहती है। ही अडेप्ट्स मिड बैटल, एवरी पंच मेक्स हिम स्ट्रॉन्गर। साइयंस ट्रेनिंग करते हैं ग्रो करने के लिए, ब्रोली फाइट करता है ग्रो करने के लिए। फर्क है, ट्रेनिंग इज प्रिपरेशन, बैटल इज सर्वाइवल। और सर्वाइवल मोड में ब्रोली ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। फाइट जितनी लंबी खींचती जाती है ब्रोली उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बनता जाता है, जो कि हमने लिटरली देखा भी था जब गोकू एंड वेजिटा ब्रोली से एक एक करके फाइट करते हैं। ब्रोली उन दोनों को एक ही बार में हरा देता है। और यही सेम चीज गोजिटा के साथ भी हो रही थी। बैटल लंबी होती जा रही थी और इसका एडवांटेज ब्रोली को मिल रहा था। वो हर मिनट ग्रो कर रहा था, पर गोजिटा तो गोजिटा है और सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होके ब्रोली को हरा देता है। ब्रोली हार गया, इसका मतलब वो वीक नहीं है, बस वो अपनी फुल पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। पर जिस दिन ब्रोली अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख गया वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। सो नंबर 4 पे है बीस्ट गोहान। ये फॉर्म गोहान का अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है जो ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी में देखने को मिला था। इस फॉर्म में गोहान के बाद सिल्वर हो जाते हैं, उसकी आईज रेड हो जाती है। प्योर रेज एंड हिडन पोटेंशियल का कॉम्बो है ये फॉर्म। सेल मैक्स को कम्प्लीटली ओवर पावर किया था। सेल मैक्स को वन शॉट लेवल पे डोमिनेट करना, दैट्स इनसेन स्केलिंग। बट क्वेश्चन है, गोहान कंसिस्टेंट रहेगा या फिर से स्टडीज में बिजी हो जाएगा? भाई अगर एग्जाम्स का नाम आए तो बीस्ट भी बैक टू बेस फॉर्म। बट सीरियसली गोहान रिप्रेजेंट्स हिडन ह्यूमन पोटेंशियल, और जब इमोशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कंबाइन होते हैं बीस्ट अवेकन होता है। वैसे तो इस बीस्ट फॉर्म को गोकू के TUI एंड वेजिटा के अल्ट्रा ईगो लेवल पे बताया है और ये बात हम गोकू एंड गोहान की फाइट में देखते भी है। वैसे बात मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है द प्राइम एग्जांपल ऑफ साइयन ईगो, अल्ट्रा ईगो वेजिटा, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इंस्पायर्ड फॉर्म जो वेजिटा ने बीरेस के साथ ट्रेनिंग करके अनलॉक की थी। ये फॉर्म इंस्टिंक्ट पे नहीं बल्कि उसका अपोजिट ईगो एंड डिस्ट्रक्शन माइंडसेट पे बेस्ड है। जितना ज्यादा डैमेज मिलेगा उतना ज्यादा पावर इंक्रीज होगी। ये फॉर्म एक डार्क फिलोसॉफी रिप्रेजेंट करता है, ग्रोथ थ्रू डिस्ट्रक्शन। लेकिन इमेजिन करो, स्केलिंग जितना ज्यादा मार खाएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग। कॉन्सेप्ट इंसेन है और इसीलिए ब्रोकन भी। ब्रोकन से याद आया, ब्रोकन तो तू भी है भाई। बीरेस ने कंफर्म किया था कि वेजिटा सही डायरेक्शन में जा रहा है, गॉड लेवल की तरफ। अल्ट्रा ईगो वेजिटा एक फ्यूचर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट जैसा लगता है। एक्चुअली वही बनेगा नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, अगर बुल्मा बनने देती है तो, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने से पहले वेजिटा बुल्मा का पति है। सो नंबर 2 पे है ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू। अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ही गोकू के बहुत सारे वर्जन्स है, लाइक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड मोस्ट पावरफुल ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू का पर्सनल मास्टर्ड वर्जन है। इसमें वो अपनी इमोशंस को सरप्रेस नहीं करता बल्कि अपनी साइयन स्पिरिट के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करता है। ये फॉर्म तब अनलॉक हुआ था जब गोकू ने समझा कि उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल जैसा काम नहीं हो सकता, उसको अपना वर्जन बनाना होगा। अब उसका खुद का वर्जन ही एंजल्स के वर्जन से ज्यादा पावरफुल है और ग्यास जो स्ट्रॉन्गेस्ट इन द यूनिवर्स विश के बाद बना था उसके अगेंस्ट TUI गोकू फाइट करता है। फाइट के दौरान कंटिन्यूअसली अडेप्ट करता है। इमोशनली चार्जड स्टेट में भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कंट्रोल मेंटेन करता है और गोकू यहीं तक ही नहीं रुकने वाला। वो ट्रेनिंग करके फाइट्स लड़के और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनता जाएगा एंड एक टाइम पे आके पूरे मल्टीवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाएगा। लेकिन अभी के लिए वो नंबर 2 पर है। अगर गोकू नंबर 2 पे है तो नंबर 1 पे कौन है? हाँ सही गेस किया, ब्लैक फ्रीजा। ये फ्रीजा की लेटेस्ट और अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। फ्रीजा ने 10 साल इक्वालेंट ट्रेनिंग एक हाइपरबोलिक टाइम चेंबर टाइप डायमेंशन में की और रिजल्ट था ये इंसेन फॉर्म। ब्लैक फॉर्म में फ्रीजा ने लिटरली वन पंच में गैस का खेल खत्म कर दिया। ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू एंड अल्ट्रा ईगो वेजिटा, इन दोनों को भी फ्रीजा ने एक एक पंच में सुला दिया। वन पंच से याद आया, तुमने ये चीज कभी नोटिस की? साइतामा और फ्रीजा दोनों के सर पे बाल नहीं है, दोनों भी अपने एनिमीज को वन पंच में खत्म कर देते हैं। इसका मतलब समझे, दोनों भाई है। Frieza represents the final stage of mortal ambition. He doesn't want justice. He doesn't want redemption. He wants control. और सबसे डेंजरस विलन वो होता है जो पेशेंस रखे। If Black Frieza is mortal peak, then imagine angels. वैसे इसमें इमेजिन करने वाली कोई बात नहीं है। मैंने पहले से टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट एंजल्स वीडियो बना रखी है, इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे वहाँ।